मई की तारीख यादगार थी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और सोनम के लिए। शादी की तारीख है ये। परिवार भी बेहद खुश था। हर कपल की तरह दोनों का अरमान था हनीमून पर जाने का। तय किया श्रीलंका में नई जिंदगी का आगाज करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे नई जिंदगी का। लेकिन इससे पहले गुवाहाटी हुए गए और कामाख्या मंदिर दर्शन किए। लेकिन अचानक हनीमून का प्लान बदल गया। हनीमून के लिए पहुंच गए शिलोंग। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन हनीमून कपल। इंदौर टू शिलोंग हनीमून कपल मिसिंग। हम सफर के साथ सोनम का आखिरी सफर। शादी की खुशियां, हनीमून एक सदमा। दो जून खाई में मिली राजा की लाश। पंद्रह दिन बाद भी सोनम लापता। रेनकोट से मिलेगा सोनम का सुराग। सफेद टॉप से सुलझेगी मिस्ट्री। द शिलोंग फाइल्स, ऑपरेशन सोनम। एक राजा था और उसकी राजकुमारी सोनम। शादी का जश्न था, हनीमून की खुशियां थी। शिलोंग की वादियों में हम सफर का साथ था। फिर इन्हीं वादियों में साथ भी छूटा, रिश्ता भी छूटा और ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। राजा सोनम 11 मई को शादी के बंधन में बंधे, लेकिन 23 मई को क्या हमेशा के लिए जुदा हो गए। सोनम एक मिस्ट्री, चैप्टर 1। हनीमून कपल राजा और सोनम रहस्य बन गए। कहानी सिलसिलेवार सुनिए। तारीखों में कैद हैं दोनों के राज। सीसीटीवी में कैद है हर सुराग। सबसे पहले उस तारीख का जिक्र जिस दिन सोनम और राजा की शादी हुई। तारीख थी 10 मई। बेहद खुश थे सब। देखिए, पति पत्नी की एक दूसरे के साथ मस्खरी, शादी की रस्में, गठबंधन और दूल्हा दुल्हन की स्टेज पर बनाई गई ये खूबसूरत रील। शादी के बाद परिवार ने तय किया सोनम और राजा दोनों कामाख्या मंदिर दर्शन करने जाएंगे। सोनम और राजा का ये पहला सफर था साथ साथ। दोनों दर्शन करने गए। तय हुआ था हनीमून डेस्टिनेशन श्रीलंका होगा, लेकिन गुवाहाटी से प्लान चेंज हुआ और सोनम और राजा निकल पड़े एक दूसरे के साथ शिलोंग की खूबसूरत वादी में। किसी ने कहा था शिलोंग जरूर जाना, और यही हनीमून बन गया हॉरर। तारीख 23 मई, शिलोंग, राजा सोनम मिसिंग। राजा और सोनम अपने हनीमून के सफर में बेहद खुश थे। 23 मई को ग्यारस थी। सोनम ने सास से बात की। दोपहर में ये बात हुई थी। ऑडियो सोनम सास का। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। राजा ने भी माँ से बात की। दोनों ने कहा था केला खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, झरना देखने जा रहे हैं। आखिरी बार दोपहर में बात हुई, उसके बाद दोनों का मोबाइल बंद। ऑडियो माँ के साथ राजा का। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। अब यहाँ से निकलूंगा।
हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी तो मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। हम्म, ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? अब शुरू हुआ सोनम और राजा को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन। करीब 36 घंटे बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ। परिवार को यकीन था राजा और सोनम का सुराग जरूर मिलेगा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सर्चिंग कर रही थी, ड्रोन से तलाश की जा रही थी, लेकिन बारिश इस ऑपरेशन पर ब्रेक लगा रही थी। इधर परिवार वाले दुआ कर रहे थे कि कोई तो खबर आए। फिर खबर आई। तारीख थी 2 जून, जिस दिन एक उम्मीद ने दम तोड़ दिया। राजा की लाश मिली उम्बलई सोहरा में, रियाद आर्लियांग पार्किंग पर, वीसावडोंग फॉल्स के पास। मैं तो सीधी फांसी की मांग कर रही हूँ साहब। उनको फांसी के अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, उसने इस दुनिया में देखा क्या था बच्चे ने? अभी अभी उनकी शादी हुई थी, अभी अभी वो घूमने गए थे, पहली बार बच्चे घूमने गए थे। क्या लाश के पास मिले सबूत सोनम का सुराग देंगे? सवाल वही, सोनम कहां है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आखिर राजा और सोनम के साथ 23 मई को शिलोंग में क्या हुआ था? दोनों की परिवार से 23 मई को दोपहर में आखिरी बार बात हुई, फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और इस बीच राजा और सोनम की आखिरी तस्वीरें सामने आई। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों बेहद खुश नजर भी आए। राजा की हत्या जिस हथियार से हुई, क्या वो बनेगा सुराग? राजा की लाश के पास मिला सफेद टॉप और रेनकोट, क्या देगा सोनम का सुराग? क्या स्कूटी की जीपीएस लोकेशन देगी सोनम का पता? ऑपरेशन सोनम पार्ट 2। हनीमून की हिस्ट्री, सोनम एक मिस्ट्री। राजा सोनम की आखिरी तस्वीर लाइव। डाउ हथियार से राजा का मर्डर। लाश के पास सफेद शर्ट, रेनकोट का राज। पति की लाश सोनम का देगी सुराग। राजा और सोनम एक दूजे के लिए बने थे। कहते हैं शादी 7 जन्म का बंधन होता है, लेकिन राजा और सोनम का शादीशुदा रिश्ता महज 13 दिन का रहा। हनीमून कपल राजा और सोनम दोनों मिसिंग हुए। भाई और बहू की तलाश में राजा के भाई विपिन ने शिलोंग में डेरा डाला। इधर परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा था। शिलोंग की रहस्यमयी वादी में ऑपरेशन शुरू हुआ, तभी ड्रोन से 2 जून को एक तस्वीर कैद हुई। राजा की लाश मिली, लाश के पास मिला डाउ हथियार। राजा का कत्ल डाउ हथियार से किया गया था। डाउ मेघालय के लोग लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डाउ नया खरीदा गया था। यहाँ से कहानी उलझ गई। See, we can't say that DAO is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new DAO, just used for this purpose. I mean, it's not an old DAO where people use it every day for cutting wood. Or it's a new DAO for just for this purpose. राजा की लाश के पास सबसे अहम सुराग मिले। राजा की लाश सोनम का देगी सुराग। लाश के पास सफेद शर्ट मिली। लाश से 2.5 किलोमीटर दूर मिली स्कूटी। स्कूटी से 500 मीटर दूर मिला रेनकोट। सफेद शर्ट और रेनकोट का सोनम से कनेक्शन। राजा की लाश के पास जो सबूत मिले हैं, क्या वो 15 दिन से लापता सोनम का सुराग दे रहे हैं? इन होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में 21 मई को दोनों ने शाम को 6 बजे चेक इन किया। 22 मई को सुबह 9:30 बजे चेकआउट किया, जिसमें सोनम वही सफेद शर्ट पहने हुई थी। क्या ये शर्ट और राजा की लाश के पास मिली शर्ट एक ही है? इसकी जांच जारी है। 22 तारीख को ही
करीब 5 पैच। 22 तारीख को ही करीब 50 किलोमीटर का सफर तय करके राजा और सोनम चेरापूंजी के होटल गए। स्कूटी में दोनों दिख रहे हैं, पास में 2 बैग हैं। सोनम वहीं रेनकोट पहनी है जैसे पुलिस वालों को मिला है। बीच बीच में मोबाइल देख रही है। हालांकि ये रेनकोट सोनम का है या नहीं, तफ्तीश जारी है। 22 मई को दोनों ने होटल में बैग रखा और फिर निकल गए डबल डेकर रूट ब्रिज घूमने। सवाल है कि 22 मई की रात राजा और सोनम कहां रुके थे? राजा की स्कूटी की लास्ट लोकेशन 23 मई दोपहर 2 बजे स्कूटी की 0 स्पीड हुई। दोपहर 12:37 पर सोनम की सास से बात 2 मिनट 4 सेकंड हुई दोनों के बीच बातचीत। दोपहर 1:13 पर राजा की सांस पैच। दोपहर 1:13 पर राजा की मां से बात 2 मिनट 18 सेकंड तक बात हुई। जीपीएस लोकेशन दोपहर 2 बजे, गाड़ी की 0 स्पीड। क्या वारदात का वक्त दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच? 22 मई को आखिर क्या हुआ? क्या किसी से विवाद? क्या कोई था जो राजा सोनम का पीछा कर रहा था? डाउ की कहानी क्या है? क्या लूट की वारदात का शिकार हुए? क्या सोनम का अपहरण हुआ है? आखिर सोनम पर सस्पेंस कब खत्म होगा? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दामाद राजा तो घर नहीं आया, परिवार बेटी सोनम की सलामती की दुआ मांग रहा है। ज्योतिषी का सहारा भी ले रहा है और इस ऑपरेशन में सोनम के घर वाले एक टोटका अपना रहे हैं। क्या इस टोटके से मिल जाएगी सोनम? देखिए द शिलोंग फाइल, कपल और कुंडली। कपल, कुंडली और वो राज। ज्योतिषी का दावा, केस में महिला का हाथ। सोनम का सुराग देगा टोटका। सोनम की उल्टी तस्वीर से आज मिलेगा सुराग। इंदौर टू शिलोंग, ऑपरेशन सोनम। बेटा दूल्हा बना था, कहां पता था बेटे की लाश कफन में लौटेगी। अब इंतजार है तो बस सोनम की घर वापसी का। मां बाप पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट गया। बेटा तो चला गया, बस बहू मिल जाए। दामाद तो चला गया, बेटी घर आ जाए। कहां है हमारी लाडली? यही ख्याल सबको सता रहा है। परिवार ने ज्योतिष का भी सहारा लिया है, जिन्होंने हैरान करने वाली बातें बताई। सोनम और राजा की शादी का कार्ड है ये, और अब दूसरी तस्वीर, ज्योतिषी का ये कागज जिसमें लिखा था सोनम की विदाई कब होना है, यानी ससुराल से बेटी कब घर आएगी। बाकायदा तारीख लिखी है। और तीसरी तस्वीर, सोनम के घर के बाहर लगी सोनम की उल्टी तस्वीर। सवाल है कि सोनम की तस्वीर को उल्टा क्यों लगाया गया है? तो ये वो टोटका है जिस पर लापता सोनम के परिवार को यकीन है कि बेटी घर जल्दी वापस आएगी। टोटका ज्योतिषी एन.के. पांडे ने बताया है। उल्टी तस्वीर का टोटका। ज्योतिषी को जब सोनम की कुंडली दिखाई गई तो टोटका बताया गया कि उल्टी तस्वीर घर के बाहर लटका दो, सोनम मिल जाएगी। ज्योतिषी का दावा नंबर 2, केस में महिला का हाथ। ज्योतिषी की माने तो 23 मई को जब राजा और सोनम लापता हुए तो उन्होंने कुंडली देखी और पता चला कि इसके पीछे महिला का हाथ हो सकता है, जो दोनों को पूर्व दिशा की ओर ले गई। तो क्या ज्योतिषी का कहना है राजा के मर्डर में किसी महिला का हाथ है? हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। दावा नंबर 3, मुहूर्त से पहले निकल गए हनीमून। ज्योतिषी के मुताबिक गंगा दशहरा 5 जून को सोनम की ससुराल से विदाई होने का था। शुभ मुहूर्त था 12 से 3, शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। इससे पहले बाहर नहीं निकलना था, लेकिन दोनों हनीमून पर चले गए। इंदौर के बाणगंगा के गोविंद कॉलोनी में रहने वाली सोनम रघुवंशी के घर सन्नाटा पसरा है। परिवार बेटी की सलामती की दुआ मांग रहा है। 15 दिन हो गए
पिछली 11 को वो लापता हुई है। कल 11 थी, उसने कुछ खाया नहीं खाया, क्या करा क्या नहीं करा कुछ समझ में नहीं आ रही। आज 16वां दिन है, क्या उसके साथ में हरकत हो रही है क्या नहीं हो रही, कौन से दानव ने पकड़ रखी है उसको। ऐसा तो ही नहीं है काकी कि वहाँ की पुलिस प्रशासन निकल नहीं सकती, वहाँ की सरकार निकल नहीं सकती। क्या जमीन थोड़ी ले गई, ये आसमान थोड़ी ले गया उसको उठा के, नहीं ले तो वहाँ का कहीं का आदमी गया। शिलांग में ऑपरेशन सोनम जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सोनम की तलाश कर रही है, लेकिन 15 दिन बाद भी सोनम की कोई खबर नहीं मिली। रहस्यमयी वादी में गहरी खाई में टीम उतर रही है। मेरी बेटी कब लौटेगी, सोनम का परिवार बेहाल है। सोनम के भाई गोविंद भी शिलांग में सर्चिंग टीम के साथ है। आखिर सोनम एक मिस्ट्री कब खत्म होगा? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।